कहते हैं कि अगर भगवान को पाना है तो कठिन तपस्या करनी पड़ती है। पहले के जमाने में देवता ऋषि आदि भगवान के दर्शन पाने के लिए हजारों साल तपस्या किया करते थे, तब जाकर उन्हें भगवान के दर्शन मिलते थे। ठीक आज भी वैसा ही कुछ है। आज भले भक्त को हजारों साल तप नहीं करना पड़ता, लेकिन भगवान के दर तक पहुंचने के लिए उन्हें आज भी कठिन यात्रा जरूर करनी पड़ती है। कुछ यात्राएं तो ऐसी होती हैं जिनमें भक्तों की जान जोखिम में पड़ जाती है, लेकिन इन सब के बावजूद भी हर साल लाखों की तादाद में भक्त भगवान की शरण में पहुंचते हैं। फिर चाहे वह अमरनाथ यात्रा हो या फिर वैष्णो देवी का धाम, इन जगहों पर अक्सर आतंकी साया भी मंडराता रहता है, लेकिन यह डर भी भक्तों की श्रद्धा भगवान में कम होने नहीं देता। इसी क्रम में आज मैं आपको भारत की उन कठिन धर्म यात्राओं के बारे में बताऊंगा जहां भक्त अपनी जान जोखिम में डालकर भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। नंबर 1 है कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों को भारत की सीमा लांघकर चीन में प्रवेश करना पड़ता है, क्योंकि यात्रा का यह भाग चीन में है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 20,000 फीट है। यह यात्रा अत्यंत कठिन मानी जाती है। कहते हैं कि जिसको भोले बाबा का बुलावा आता है वही इस यात्रा को कर सकता है। सामान्य तौर पर यह यात्रा 28 दिनों में पूरी होती है। कैलाश पर्वत कुल 48 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कैलाश पर्वत की परिक्रमा वहां की सबसे निचली चोटी दालचेन से शुरू होकर सबसे ऊंची चोटी डैसफू गोम्पा पर पूरी होती है। यहाँ से कैलाश पर्वत को देखने पर ऐसा लगता है मानो भगवान शिव स्वयं बर्फ से बने शिवलिंग के रूप में विराजमान है। इस चोटी को हिमरतन भी कहा जाता है। नंबर 2 है श्रीखंड यात्रा। श्रीखंड हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास स्थित है। यह यात्रा बेहद ही दुर्गम है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सुंदर घाटियों के बीच एक ट्रैक है। श्रीखंड महादेव की चोटी पर पहुंचकर आपको दुनिया का सबसे विशाल प्राकृतिक शिवलिंग मिलेगा जो 72 फीट ऊंचा है। स्थानीय निवासियों के अनुसार यहाँ शिव जी का अब तक का वास है। श्रीखंड महादेव यात्रा के रास्ते इतने मुश्किल है कि यहाँ कोई खच्चर या किसी और सवारी की यात्रा कर नहीं पहुंच सकते। 35 किलोमीटर की दूरी वाला यह ट्रैक श्रद्धालुओं को अपने आप पैदल चलकर पूरा करना होता है। नंबर 3 है अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत जुलाई महीने में होती है, जो कि अगस्त में खत्म होती है। यह यात्रा बेहद ही दुर्गम यात्रा है। श्रीनगर से 145 किलोमीटर दूर स्थित अमरनाथ भारत का प्रमुख धार्मिक स्थान है। यह स्थान समुद्री तट से 4175 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ का मुख्य आकर्षण बर्फ का प्राकृतिक शिवलिंग है, जो हिंदू भगवान शिव का प्रतीक है। इसके दर्शन करने हजारों श्रद्धालु हर साल पहुंचते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से यह जगह बहुत ही संदिग्ध और संवेदनशील है, इसलिए यहाँ जाने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। कमजोर और बीमार व्यक्ति अक्सर इस यात्रा से वापस कर दिए जाते हैं। नंबर 4 है हेमकुंड साहिब। गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब सिखों का प्रमुख तीर्थ स्थल है और हेमकुंड झील के तट पर स्थित है। यह जगह धार्मिक महत्व रखती है क्योंकि सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने यहाँ सालों मध्यस्थ किया था। तीर्थ स्थान के अंदर जाने से पहले सिख झील जो पास में ही स्थित है उसके पवित्र झील में डुबकी लगाते हैं। यहाँ की यात्रा करने के लिए 19 किलोमीटर की पहाड़ी यात्रा करनी होती है। इस यात्रा को पूरा करने के लिए या तो आप पैदल जा सकते हैं या फिर खच्चरों का सहारा ले सकते हैं। इस यात्रा में जान का जोखिम भी काफी होता है। नंबर 5 है केदारनाथ यात्रा। हिमालय में बसे 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदार की 16 किलोमीटर पैदल यात्रा आसान नहीं है। पैदल यात्रा को पार करते समय कई प्रकार की मुसीबतों से सामना करना पड़ता है। केदारनाथ यात्रा शुरू होती है गौरी कुंड से। जब आप केदारनाथ यात्रा शुरू करते हैं तब सबसे पहले आपको गौरी कुंड पड़ता है और वहां से आपका केदारनाथ यात्रा का ट्रैक शुरू होकर टेढ़े मेढ़े और ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होता हुआ मंदिर तक जाता है और इस रास्ते को पार करना बहुत ही कठिन है।
नंबर 6 है वैष्णो देवी यात्रा। भारत में हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल वैष्णो देवी मंदिर है जो त्रिकुटा हिल्स में कटरा नामक जगह पर 1700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर के पिंड एक गुफा में स्थापित हैं। गुफा की लंबाई 30 मीटर और ऊंचाई 1.5 मीटर है। लोकप्रिय कथाओं के अनुसार देवी वैष्णो ने इस गुफा में जाकर एक राक्षस का वध किया था। पहाड़ों वाले देवी के दर्शन करने के लिए कटरा से खड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है जो कि 14 किलोमीटर की है। हालांकि अब हेलीकॉप्टर की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है जिससे आप आसानी से माता के मंदिर तक पहुँच सकते हैं। नंबर 7 है बद्रीनाथ। उत्तराखंड स्थित हिंदुओं के पवित्र 4 धामों की यात्रा में बद्रीनाथ की यात्रा भी काफी दुर्गम यात्रा है। हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालुओं माथा टेकने दूर दूर से आते रहते हैं। नंबर 8 है गंगोत्री और यमुनोत्री। उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री पहुंचने के लिए काफी दुर्गम चढ़ाई करनी पड़ती है जिस कारण श्रद्धालु यहां पहुंचने की हिम्मत जुटा पाने में असमर्थ होते हैं। बता दो कि गंगोत्री और यमुनोत्री तक की यात्रा करने के लिए 5 किलोमीटर की सीधी खड़ी चढ़ाई है। गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थल है इसलिए यह मंदिर गंगा जी का मंदिर कहलाता है। यह मंदिर समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह स्थान उत्तर काशी से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। नंबर 9 है नैना देवी यात्रा। नैना देवी मंदिर एक शक्ति पीठ है जो नैनी झील के उत्तर छोर पर स्थित है। मां नैना देवी का ये मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। यह मंदिर हिंदू देवी नैना देवी को समर्पित है। नैना देवी की प्रतिमा के साथ भगवान श्री गणेश और काली माता की मूर्तियां भी इस मंदिर में प्रतिष्ठापित हैं। पीपल का एक विशाल वृक्ष मंदिर के प्रवेश द्वार पर स्थित है। नंबर 10 है पावागढ़ मंदिर। महाकाली मंदिर जो कि हिंदुओं के लिए एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जो कि गुजरात के वडोदरा से 53 किलोमीटर दूर पावागढ़ और ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। इस मंदिर के लिए काफी ऊंची चढ़ाई करनी होती है जो कठिनाइयों से भरा है। हालांकि अब भक्त रोपवे के जरिए भी मंदिर में देवी मां के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।